अनिल जैन साहब, आज की अदालत में जो प्रश्न आपसे पूछना है, आपको अदालत में नहीं खड़ा करना है, मगर मैं चाहता ये हूँ कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, आपसे एक बार चर्चा हुई थी। आप कहते थे कि एस्ट्रोलॉजर इस बारे में अगर प्रचंड विद्वान है तो निश्चित रूप से बता सकता है कि अमुक आदमी ने सुसाइड किया होगा या उसका मर्डर किया होगा। मेरा मानना जैन साहब ये है कि तमाम गवाह पेश होते हैं ऐसे मामलों में, तो एस्ट्रोलॉजर की गवाही भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकती है इस मामले में। उसकी गवाही का भी कुछ मतलब लिया जा सकता है, क्योंकि गवाही तो झूठी होती है, वहाँ एस्ट्रोलॉजर तो विद्वान होता है। तो ये बताइए, सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे पढ़ें हम एस्ट्रोलॉजी कल चार्ट में अपने, और कैसे इन बातों को समझें, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथियों को बताने की कोशिश करें प्लीज। हाँ सुधीर जी, आपका ये भी क्वेश्चन भी बहुत रेलेवेंट है आजकल के टाइम में। और बेसिकली सुसाइड क्यों होता है? कि मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। और हम पहले आई विल जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, क्या है। और हम जानते हैं कि आज दुनिया में जो सबसे विकट समस्या है वो मानसिक तनाव की है। और बहुत तभी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने कहा कि आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा जो मानसिक तनाव है या मानसिक तनाव से पीड़ित लोग हैं वो युवा पीढ़ी के लोग। और इस मानसिक तनाव के कारण बहुत से लोग दे गो टू दिस एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड आल्सो। और ऐसा नहीं कि विश्व इससे एक अवेयर नहीं है। हम हर वर्ष, आपको मालूम होगा कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। और जो WHO के आंकड़े हैं वो आपको अचंभित कर देंगे कि हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या करता है पूरी दुनिया में। और जो कोशिश करते हैं उनकी संख्या तो मल्टीपल है, उनका तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक्चुअल में मरते हैं वो 40 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। और कहते हैं कि पूरे विश्व में जो यंग लोग हैं, मतलब जो 15 से 29 ईयर्स के लोग हैं, उनकी जो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा मौत का कारण है वो आत्महत्या है। और भारत का सवाल, भारत में हम रोज सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, छात्र जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में हर घंटे, 1 घंटे में एक बच्चा जो है वो, एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। और इसको हम बहुत सारे कारण कहते हैं। और हम देखते हैं कि हर जगह गुस्सा है, निराशा है, घृणा है, झगड़े हैं, नकारात्मकता है, प्रतिस्पर्धा है। ये सब कारण बताते हैं। और बहुत सारे उसके रीजन भी दिए जाते हैं कि हमारा फैमिली चेंज हो गई है, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज है उसमें गिरावट आ गई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन का एटमॉस्फेयर हो गया है। वो सब कारण जो है बताए जाते हैं। और उससे भी एक बड़ा कारण जो है हमारा मीडिया है, जो कि 24 घंटे हमें जो नकारात्मक या नेगेटिव हमको खबरें सुनाता है। और आप देखिए कोई भी चैनल, आप सुबह की सुबह जब 100 न्यूज आती हैं, उसमें मैंने देखा एक भी न्यूज ऐसी नहीं होती जो पॉजिटिव हो। 100 की वो चोरी हो गई, उसने मर्डर कर दिया, उसने रेप कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को बताया जाता है? क्यों नहीं पॉजिटिव न्यूज दी जाती है? और पहले हम जब छोटे थे तो दूरदर्शन देखते थे, और आप देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव न्यूज होती थी, हर आदमी सुनता था, और उसमें पॉजिटिव न्यूज भी होती थी और नेगेटिव न्यूज भी होती थी। और जहां तक पूरा विश्व का सवाल है, अब मालूम होना चाहिए कि एक साल में 8 लाख लोग सुसाइड करने के बाद उनकी डेथ होती है। और जहां तक भारत की बात है, भारत में जो एक साल में 2.6 लाख लोग सुसाइड से मरते हैं। और ये जो संख्या है पूरे विश्व से 1/3 है, और चाइना की संख्या से डबल है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, और जो ज्योतिष हमारा कैसे मदद कर सकता है, और कौन से प्लानिट हैं, कौन से हाउसेस हैं जो हमें इस एक्सट्रीम एंड तक ले जाते हैं कि मानसिक तनाव जो है वो सुसाइड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। और जहां तक ग्रहों का सवाल है, ज्योतिष में 3 ग्रह हैं जो इस टाइप की टेंडेंसी हमें दे सकते हैं। एक तो मून है, चंद्रमा है, जो कहते हैं हमारा
माइंड का कारक है, मन का कारक है। एक प्लैनेट है मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं। बुध हमारा नर्वस सिस्टम है, इंटेलिजेंस लेवल है, और एक कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, वो बुध रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा है मंगल। मंगल क्या है? गुस्सा है, उत्तेजना है, और हमारा हिंसा का कारक भी है। तो ये तीन चीजें हैं, तीन प्लैनेट हैं जो हमें सुसाइडल टेंडेंसी करने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं। और कुछ हाउसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हाउसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फोर्थ हाउस है, चौथा भाव है, वो उसको कहते हैं दैट इज द हाउस ऑफ स्टेट ऑफ आवर माइंड, माइंड की क्या स्टेट है। फिफ्थ हाउस है हमारा इंटेलिजेंस एंड थॉट्स है, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारे जो बुद्धिमत्ता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और एक प्लैनेट शनि भी है, उसका भी रोल होता है, क्योंकि शनि जो है हमें एपैथी है, डलनेस है, एक उदासीनता वगैरह जो है वो देता है। तो इन प्लैनेट को देखकर सबसे पहली चीज तो ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि whether that person has a suicidal tendency or not, whether the person has a mental tension or not। बहुत आसान है ज्योतिष में जो। और जैसा आपने कहा कि जब इस टाइप के केसेस होते हैं तो ज्योतिष की एडवाइस क्यों नहीं ली जाती। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम जानते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जितने भी, मैंने तो सुना है कुछ देशों की गवर्नमेंट भी ज्योतिष की एडवाइस लेती है। और भारत का ज्ञान, एक दिव्य ज्ञान जो हमें इतना एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। उसको हमने इस लेवल पर पहुंचा दिया कि लोग शर्म करने लगे एक ज्योतिष से बात करने के लिए। और उसका सारा का सारा श्रेय हमारी गवर्नमेंट को ही है, क्योंकि एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं की हमने। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स कॉलेज में सर्वे हुआ, और उसमें पूछा गया था कि वुड यू लाइक टू गेट मैरिड आफ्टर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। और 85% ऑफ द गर्ल दे सेड दे विल नॉट मैरी विदाउट मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। लेकिन कहाँ जाएंगी वो मैचिंग कराने के लिए, जब किसी को नॉलेज ही नहीं होगी, किसी को ज्ञान ही नहीं होगा, तो मैचिंग क्या करेगा। तो जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और मैं बता रहा हूं कि ये 100% आप हॉरोस्कोप देखकर बता सकते हैं। और अभी तो शायद मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में भी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ज्योतिष से एडवाइस लेने के लिए कहा था कि ये मांगलिक है या नहीं है। तो कुछ कुछ हम लोग उस स्टेज पर जा रहे हैं। बट क्वेश्चन यही है कि अगर हम इन प्लैनेट की पोजीशन देखें, जैसे मैंने कहा, इन हाउसेस की पोजीशन देखें, तो काफी हद तक हमें पता लग जाता है कि इस टाइप की टेंडेंसी किसी व्यक्ति के अंदर है या नहीं। और छोटा छोटा उपाय है ज्योतिष, और हम शुरू से ही कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि जब टेंडेंसी डेवलप होने की बात करें, ये चीजें हमें बचपन से ही मालूम होती है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जब ही हमें पता लग जाता है। और यही है कि एस्ट्रोलॉजी इज वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अपना तो कम से कम प्रबंधन करिए। और वो जब भी हम कर सकते हैं जब हम किसी को भी जब पैदा होने के बाद बच्चे को हॉरोस्कोप दिखाएं। और अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो उसकी अगर हम शुरू से ही उपाय करेंगे, और उपाय देखिए बहुत आसान है, और हम लोग पहले टाइम में करते भी थे। हम भूल गए हैं उसको जो है। अब शायद किसी के पास समय नहीं है ये उपाय वगैरह करने का। जैसे मान लीजिए मून किसी का बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, एंड दैट गिव्स यू दिस टाइप ऑफ टेंडेंसीज। तो क्या उपाय है उसका? अपनी, मून जो है आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, माँ का आशीर्वाद दीजिए, माँ की रिस्पेक्ट करिए। बट नहीं करते हम लोग। गायत्री मंत्र का हम जाप तो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो कोई किसी धर्म विशेष का नहीं है, उसमें किसी भगवान का नाम नहीं आता। जैन धर्म में नमोकार मंत्र है, उसमें भी किसी भगवान का नाम नहीं आता। तो ये मंत्र है, यूनिवर्सल मंत्र है, इनका हम जाप कर सकते हैं। या अगर बच्चा है और उसको इस टाइप की टेंडेंसी है, तो हम उसको शुरू से ही चांदी के गिलास में दूध या पानी पिलाएं। या प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो मंडे के दिन अगर हम किसी भी महिला आश्रम में अगर चावल का दान करें, तो काफी हद तक हम उससे राहत पा सकते हैं। ऐसे ही मंगल है। मंगल मान लीजिए बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, ऐसे लोगों में बहुत गुस्सा आता है, बहुत उत्तेजना होती है, तो उसी टाइम हम लोग सुसाइड भी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल उपाय हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान हनुमान की पूजा करें, और किसी भी हम लाल रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। और
मंगल के यंत्र भी होते हैं, या फिर एक पौधा होता है अनंत मूल की जड़ है, उसको अपने हम पास में रख सकते हैं। और खास तौर से अगर हम बच्चे के हाथ से, अगर हमें ऐसी पोजीशन मालूम है कि एक अनार का पौधा अगर हम किसी मंदिर में या किसी पार्क में लगवा दें, तो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और लोग ब्लड डोनेट किया करते थे, एंड ब्लड डोनेशन इज ए वंडरफुल रेमेडी फॉर मार्स। उससे आप दूसरे का ही भला नहीं करते, अपना भी उससे ज्यादा भला करते हैं। और जहाँ तक बुद्ध का सवाल है, बुद्ध हमारे जो टीनेजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो टीनेजर्स के प्रति थोड़ा सा बिहेवियर आपका अफेक्शनेट होना चाहिए। और खास तौर से हरी चीजों का दान करें हम वेडनेसडे के दिन जो है, या हरा चारा गाय को खिलाएं। और नहाने के पानी में अगर हम थोड़े से दो चार दाने चावल के भी डाल देंगे, वो भी एक अच्छा उपाय है बुद्ध का। और कहते हैं कि जो भाषा आप बोलते हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिए, किसी को गाली गलौज मत करिए, बहुत ही शांत रूप में अपना बोल होना चाहिए। और कई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या और भी डिपार्टमेंट है, हम डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंटली सबमिट करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उससे बुध अपने आप ही बहुत खराब हो जाता है। तो ये इतने छोटे छोटे उपाय हैं कि अगर हम शुरू से ही अगर हम देखें हॉरोस्कोप में और इस टाइप की प्रॉब्लम अगर नजर आती है, तो हम छोटे छोटे उपाय करके मुझे लगता है कि हम काफी हद तक उस टेंडेंसी पर काबू पा सकते हैं, और बहुत हद तक अपने बच्चों को सुसाइड करने से बचा सकते हैं। और ये तो नॉर्मल चीज है ही है कि योगा करें हम शुरू से, मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जिए, अपनी लाइफ को सकारात्मक रूप में जिए। बट उसके साथ साथ ये छोटे छोटे उपाय भी अगर करते रहेंगे, तो हम अपने जो बच्चे हैं जो इस मात्रा में सुसाइड कर रहे हैं, बहुत हद तक हम बचा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, जैसा आपने कहा बल्कि कि जो ज्योतिष की सलाह अगर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं, तो अगर पुलिस है या कोर्ट है, अगर एक ज्योतिष को भी कंसल्ट कर लेगी तो कोई बहुत बड़ा कोई खराब काम नहीं हो जाएगा उसमें। और ये तो सबको मालूम है। आई टेल यू वन थिंग कि जब ये 2001 में जब ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था कि एस्ट्रोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल कॉलेजेस, ऑल यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद क्या हंगामा हुआ देश में। Or people went to the High Court, people went to the Supreme Court. And you know what the Supreme Court and High Court said? They said that astrology is a science. और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया था, और उस एफिडेविट में कहा गया था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेड एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड एक्चुअली। तो फिर क्या परेशानी है हमें? हम वहां तो कोर्ट में जाके तो एफिडेविट दे देते हैं, लेकिन पब्लिक को बताने के लिए हम कहते हैं नहीं ये तो कोई ऑकल्ट सब्जेक्ट है या ये है वो है। हम भ्रम पैदा करते हैं लोगों के अंदर। तो अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, और ऑलरेडी कुछ यूनिवर्सिटीज ने शुरू भी कर दिया है, जैसे इग्नू ने अभी 2 साल पहले शुरू किया है, तो और भी यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस कर रही है। तो टाइम दूर नहीं है, जो आप कह रहे हैं वही होगा। एस्ट्रोलॉजी की भी सलाह ली जाएगी कुछ दिनों के बाद जो है। बट यही हमें वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत ही खराब फेज से गुजर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जैन साहब। अब इससे पहले कि मैं रईस उराय से कहूं कि वो आगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, मैं जैन साहब ये चाहता हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम अपने सत्र के साथ साथ या सत्र के बाद ही किसी भी टॉम एंड हैरी की हॉरोस्कोप पढ़ते हुए आप ये बता सकें कि इसमें कि सेकंड मैरिज के चांसेस इसलिए नहीं है, इसके सुसाइड के चांसेस इसलिए नहीं है। मेरे ख्याल से हरीश ओबराय जी के पास एक केस है और उसमें आकर ये आप बता पाएंगे। और वैसे भी हमेशा जो हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर एक केस भी ऐसा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे बिगनर को काफी लाभ हो सकता है। रईस और ओबराय। सुधीर जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इट्स एन ओपन चैलेंज, एनीबडी कैन कम विद द करेक्ट हॉरोस्कोप एंड लेट अस सी व्हाट वी प्रिडिक्ट इज करेक्ट और नॉट। लेट द पीपल टेस्ट इट कि क्या होता है क्या नहीं। वो तो हम लोग करते रहते हैं, जो जानते हैं उनको मालूम है। जी, लेकिन इट्स एन ओपन चैलेंज फॉर द पब्लिक। दे कैन कम विद एन हॉरोस्कोप एंड लेट अस सी व्हाट दे वांट टू नो, वेदर वी आर एबल टू टेल देम करेक्टली और नॉट। दैट इज वेरी ग्रेट, सो काइंड ऑफ यू जैन साहब। आप बहुत ईमानदारी से अपना पक्ष रखते हैं, आपका ज्ञान भी ऐसा है जो दूसरे मैच नहीं कर सकते हैं। ओवर टू हरीश ओबराय प्लीज।
जैन साहब सुसाइड वाला बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पर यदि कोई भी एक एग्जांपल देके यदि आप थोड़ा बताएं तो कि एक्चुअल लाइव केस, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। हाँ, यही मैंने कहा कि जैसे कि कोई भी लाइव केस ला सकता है कोई राजेश भी, ओबराय अभी क्योंकि देते हैं, क्योंकि राजेश ओबराय जी अभी देते हैं, जब भी आप, अगली बार से रखेंगे। अगली बार से हाँ हम बिल्कुल, लोग कम समय बात करेंगे, और जितने समय बात करेंगे उस समय एक हम लोग एक केस स्टडी लेंगे, जिससे कि लोगों को पढ़ना आए, सुनना तो एंड आप। लेट अस इनवाइट द केसेस फ्रॉम आवर लिसनर्स। यस, यस। ओके, गुड। हाँ, दैट विल बी मोर ऑथेंटिक। ठीक हम है लोग जय साहब। अभी क्लासेस करते हैं, तो क्लासेस में हम लोग जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देते हैं उनको डिस्कस करते हैं, एंड आई टेल यू कि 99% ऑफ देम व्हाट वी प्रेडिक्ट इज करेक्ट। बहुत अच्छी बात है रईस ओबराय जी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। जैन साहब, आपको भी साधुवाद। आज हमने आपका समय लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। या उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता ही यह है कि आपसे वार्ता करने के बाद हमारे जो दिमाग में जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, उसके चैनल्स खुल जाते हैं, और हमें तो बहुत लाभ होता है। राजेश भाई जी भी ऐसा महसूस करते हैं, और बहुत सारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो ये कहते हैं कि मिस्टर जैन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी ऑनेस्ट, और बहुत लाइक करते हैं। और जैन साहब, हमारे चैनल पर तो आपको 7-7, 8-8 हजार लोग कभी कभी व्यू करते हैं, इसके लिए हमें भी बहुत खुशी होती है। और आपको भी साधुवाद।